गाइस, मैं आपका दोस्त रोनिक आज मेरे न्यू वीडियो के साथ प्रेजेंट हूँ। स्टडी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के बीच बीच में वीडियो खत्म होने तक मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो आपको बोर्ड में बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपने एक भी पार्ट मिस किया तो हो सकता है बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिस कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा नया सब्जेक्ट जिसका नाम है ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट और उसका टॉपिक है इंडस्ट्री। दोस्तों, इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री होता क्या। तो आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में मैं आपको इंडस्ट्री क्या होता है वो बताने वाला हूँ, इंडस्ट्री कैसे क्लासिफाई है वो बताने वाला हूँ। तो आज थोड़ा हम इंडस्ट्री को डिटेल में देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इंडस्ट्री क्या होता है देखते हैं। इंडस्ट्री मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच रिलेट्स टू प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये क्या है? बिजनेस का पार्ट है। इंडस्ट्री क्या है? बिजनेस का पार्ट है। विच रिलेट, वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, फैब्रिकेशन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन। प्रोसेसिंग मतलब होता है क्रिया, वर्क। फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन का मतलब होता है निर्माण। मतलब इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि वो एक बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है जो किससे रिलेट करता है? प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, फैब्रिकेशन। मतलब कोई भी प्रोडक्ट हमें बनाना है तो उससे पहले उसका रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो हमारा प्रोडक्शन हो गया, निकालना, बनाना, बन गया। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? प्रोसेसिंग में छाटेंगे भाई, जो अच्छा है उसको आगे लेके जाएंगे और जो सही नहीं है उसको साइड में रख देंगे, और जो अच्छा है उसको मार्केट में लाने के लिए हम उसको क्या करेंगे? फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का मतलब होता है निर्माण। ये तो हो गया इंडस्ट्री का छोटा सा डेफिनेशन। अब इंडस्ट्री आज की दुनिया में बहुत अलग अलग तरीके से क्लासिफाई हुई है। तो वैसे तो इंडस्ट्री 4 टाइप में क्लासिफाई हुई है। पहला, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन टाइप ऑफ गुड प्रोड्यूस। दूसरा, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तीसरा, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज एंड इन्वेस्टमेंट। एंड चौथा, ऑफिशियल क्लासिफिकेशन। हम एक एक करके सारे क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो पहला जो है वो है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ गुड प्रोड्यूस। मतलब जो इंडस्ट्री हो किसके ऊपर बनी है, कैसा गुड बनाते हैं। तो वैसे तो इंडस्ट्री 4 टाइप में क्लासिफाई हुई है। पहला है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरा कंस्ट्रक्शन, तीसरा जेनेटिक इंडस्ट्री, चौथा मैन्युफैक्चरिंग। फिर मैन्युफैक्चरिंग 4 पार्ट में डिवाइड है। एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबली लाइन इंडस्ट्री। ये तो था छोटा सा क्लासिफिकेशन। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले एक एक इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन को डिटेल में। जो पहला है टाइप ऑफ गुड प्रोड्यूस, जिसका पहला पार्ट है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्या होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री? एक्सट्रैक्टिव का दूसरा नाम है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों निकालना। मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है जो कुछ बनाती नहीं है, पहले निकालती है, फिर उसका थोड़ा सा प्रोसेसिंग करती है और फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उसमें एग्जांपल है हमारा फिशिंग। अब फिशिंग में आप जानते हैं कि जो मछुआरे होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? किसी डीलर को बहुत सारी मछलियां देता है, फिर वो डीलर उस मछलियों को थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और उसके बाद एग्रीकल्चर को तो आप जानते ही है कि फल, फ्रूट, सब्जियां जो भी है, ये सारी चीजों का क्या होता है? एक्सट्रैक्शन होता है। निकाला जाता है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग किया जाता है, टैग लगाया जाता है और उसे मार्केट में लाया जाता है। फिर उसके बाद में आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। दोस्तों, जेनेटिक बायोलॉजी से रिलेटेड वाला जेनेटिक है। थोड़ा सा जेनेटिक का मतलब होता है जो कि नेचर प्रोड्यूस करेगा, हमें कुछ नहीं करना है, कुदरत का खेल जो होगा उसे हमें एक्सेप्ट करना है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। अभी हमारे पास कुछ जादू नहीं है कि भाई हम बोले मुर्गी उग जा, मुर्गी आ जा, मुर्गी आ जा ना। इट इज अ प्रोसेस। मतलब कहीं ना कहीं वो उत्पादन भी हमें हमारे इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। पोल्ट्री फार्मिंग में अभी देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपना पोल्ट्री ओपन करते हैं। उस पोल्ट्री में वो लोग अपने ब्रीड्स कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ जाती है मुर्गियों की, और फिर वो लोग क्या करते हैं? इस इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। फिर आता है नर्सरीज। नर्सरीज का मतलब बच्चे पढ़ने वाले नहीं,
पौधे, जहां पर पौधे उगाए जाते हैं, जहां पर पौधे मिलते हैं, उसको नर्सरीज बोला जाता है। उस नर्सरी में जो पौधे रहते हैं उसे बड़े पैमाने में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और वो किसको प्रमोट करते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री। तो नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन से नाम से समझ में आपको आ गया रहेगी, कहीं ना कहीं रोड की बात हो रहेगी, कुछ तो चीजों को बनाना होगा, और जिसमें हेल्प किसकी लगेगी? सीमेंट, रेती, ईंट। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं बहुत अलग अलग ब्रांचेस। कुछ लोग होते हैं जो सीमेंट बेचते हैं, कुछ लोग होते हैं सिर्फ रेती बेचते हैं, कुछ लोग होते हैं पाइपलाइन। मतलब कहीं ना कहीं जितनी भी चीजें हैं, सीमेंट, रेती वगैरह, ईंट वगैरह, वो किसको प्रमोट करती है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। फिर आपका फोर्थ आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मैंने तभी भी बताया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 4 पार्ट में डिवाइड है। इसका पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल को थोड़ा इजी करके बताओ तो इसको हम बोल सकते हैं एनालिसिस। एनालिसिस मतलब किसी भी चीजों का पता लगाना, एनालाइज करना। अभी देखो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे तेल निकालना है, तेल निकालने के लिए वो पहले क्या करेगा कि उस मिनरल, जो भी मिट्टी वगैरह कुछ भी रहे, या वो सनफ्लावर का हो, सोयाबीन हो, उसे वो लेगा, उसको अच्छे से प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेस करके वो एनालाइज करके बता पाएगा कि ये सनफ्लावर का ऑयल है, ये सोयाबीन का ऑयल है, ये सरसों का ऑयल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री। दोस्तों, सिंथेटिक का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजों को मिलाकर जो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे सिंथेटिक बोलते हैं। सिंथेटिक में एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को वो लोग क्या करता है? 2-3 केमिकल को मिला के बेंजोइक एसिड बनाते हैं। पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सिंथेटिक इंडस्ट्री होता क्या। Na सोडियम, Cl क्लोरीन। जब सोडियम और क्लोरीन एक साथ मिलते हैं तो लोग क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड आज के टाइम में कौन सा प्रोडक्ट है? सॉल्ट, नमक। तो कहीं ना कहीं सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या करती है? 2 या 2 से चीजों को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाती है और हमें मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? छांटना। अभी फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। आम, बहुत सारे आम हैं आपके पास, एक पूरा आम का गुच्छा पड़ा हुआ है। उसमें से आप क्या करते हो कि जो आम खराब होता है उससे आप साइड में कर देते हो, और जो आम अच्छा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखते हो। इससे क्या होता है कि आपने जो खराब माल था उसको निकाल दिया और अच्छे माल को प्रमोट कर दिया। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे कि टेक्सटाइल, फार्मा इंडस्ट्री, और इसमें आता है पेपर इंडस्ट्री भी। मतलब वो लोग क्या करते हैं? अभी देखो, पेपर इंडस्ट्री में कैसे होता है कि वुड, लकड़ी से पेपर बनाया जाता है, इतना तो आपको सभी को मालूम है। तो लकड़ी के बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है। ट्री से जब एक पेपर हम लिखते हैं तो वो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो बहुत बड़े प्रोसेस को कौन सपोर्ट करता है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और लास्ट है आपका असेंबली लाइन इंडस्ट्री। असेंबली, दोस्तों, असेंबली का मतलब होता है बहुत सारी चीजों को मिला के एक जगह पे लाना। एक एग्जाम्पल दो, कंप्यूटर बनाने वाला जो होता है, अलग अलग कंपनी कंप्यूटर के एक एक पार्ट को बनाती है। कोई मदरबोर्ड बनाएगा, कोई सीपीयू बनाएगा, कोई माउस बनाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है कि अलग अलग कंपनी यहाँ पर पार्ट लेती है और एक नया प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि कंप्यूटर, टीवी। होप सो गाइस, ये जितने भी पार्ट है आपको समझे होंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है? इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब जो हमारा जो सेकंड क्लासिफिकेशन है किस पे बेस्ड है? साइज एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब साइज होता है जगह एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा खर्च करें। तो उसमें 2 टाइप की इंडस्ट्री है, एक है लाइट इंडस्ट्री, दूसरा है हैवी इंडस्ट्री। तो पहले लाइट इंडस्ट्री देखते हैं। लाइट का मतलब क्या? इट इन्वॉल्व्स स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब इसमें क्या है कि कम पैसे लगते हैं एंड हैव शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोडक्शन। मतलब जो इनका जो प्रोडक्शन होगा तब छोटा मोटा ही होगा, कोई बड़ा नहीं। मतलब पैसा भी कम लगेगा और जो प्रोडक्ट रहेंगे वो भी कम सस्ते वाले ही होंगे। फिर आता है एग्जांपल, इसमें क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोलैप्सिबल ट्यूब्स एंड क्लोजेस। कोलैप्सिबल ट्यूब्स वगैरह क्या होता है कि इंजेक्शंस वगैरह जब देखते हो मार्केट में, क्लोजर्स, बोतल के जो ढक्कन वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें किस पे बेस्ड रहती है? लाइट इंडस्ट्री पे बेस्ड रहती है। लाइट इंडस्ट्री ये सारी चीजों को प्रिपेयर करता है। फिर आता है हैवी इंडस्ट्री। इट इन्वॉल्व्स बिग कैपिटल। ऑफ कोर्स, हैवी बोला तो बिग, लाइट बोला तो स्मॉल। तो इट इन्वॉल्व्स बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट
एंड हैव लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल। देखो यहाँ पर पैसा कम लगता था, प्रोडक्शन साइकिल भी छोटा मोटा था। यहाँ पर क्या है, पैसे भी बहुत है और प्रोडक्शन भी बहुत बड़े बड़े पैमाने पे किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो लोखंड की और स्टील की जो इंडस्ट्री होती है वो कहां पर आती है, हैवी इंडस्ट्री में आती है। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्री बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फर्स्ट इंडस्ट्री बताया, ये सेकंड बताया, ये थर्ड है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल मतलब पैसे, पैसे के हिसाब से भी इंडस्ट्री को ओपन किया जाता है। तो जैसे कि इसमें दो पार्ट है, एक है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, दूसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में देखो क्या बोला जाता है, कैपिटल इन्वॉल्व्स मोर देन 10 लाख। मतलब यहाँ पर 10 लाख रुपए से ज्यादा होगा तो वो कहां पर काउंट किया जाएगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और साथ ही साथ 10 लाख पर क्यों, इन प्लांट एंड मशीनरी, जो भी हमें प्लांट, जो जगह खरीदना रहेगा, जो मशीन्स खरीदने रहेंगे, उसके लिए अगर 10 लाख से भी ज्यादा है तो आप कहां पर आओगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो आज के टाइम में लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कौन आता है, वो है फार्मा कंपनी, जिसकी जो कंपनी में मशीनरीज भी बहुत महंगे होते हैं और जो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। फिर आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल में क्या है, कैपिटल इन्वॉल्व्स लेस देन 10 लाख। यहाँ पर मोर देन था, मोर मतलब ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा, यहाँ पर 10 लाख से कम। कहाँ यूज होने वाला है, प्लांट एंड मशीनरी। इसका एग्जांपल है कॉटेज। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है घरेलू, कॉटेज का मतलब होता है घरेलू, मतलब घर में हम क्या करें, मशीन्स वगैरह लाके रख रहे छोटे मोटे। अगर किसी को कपड़े वगैरह सिलना है तो क्या करेगा, मशीन्स वगैरह लाएगा, उसको घर पे सिलेगा और उसको छोटे पैमाने पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और आपका जो लास्ट है वो है ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनो, क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस। मतलब ये लोग क्या करते हैं, किसी भी इंडस्ट्रीज को उसके प्रोडक्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि अगर मैं फार्मेसी वाला हूं तो जो मेरा जो क्लासिफिकेशन होगा वो अलग होगा, मेरा प्लेस अलग होगा। अगर मैं किसी किराना स्टोर को बड़े पैमाने में बेच रहा हूं तो मेरा अलग होगा। अगर मैं फ्रूट वेजिटेबल्स का मार्ट चलाता हूं तो मेरा पैमाना अलग होगा। तो ये ऑफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू एक्ट हमारे बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो लाइसेंस बनाने के लिए ये एक्ट यूज होता है, वो जब हम पीछे पढ़ेंगे तो आपको ये समझ जाएगा। होप सो गाइस, ये जितना भी समझाया क्लासिफिकेशन आपको समझा होगा। अगर आपको समझा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए एंड हाँ शेयर भी कीजिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको मेरे पहले की वीडियोस देखना है जहां पर आपका और बेसिक क्लियर होगा तो मैंने मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहां से जाके देख सकते हैं। थैंक यू।